दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको भारतीय जनता पार्टी के विषय में साहेबपुर कमाल विधानसभा में इसकी क्या कुछ हैसियत है और क्या कुछ स्थितियां हैं और क्या कुछ आने वाले समय में हो सकेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, उस तस्वीर को देखिए। ये वो तस्वीर है जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, चाहे आप राम लखन सिंह जी से शुरू करिए, श्री बाबू से शुरू करिए, आप वहां से लेकर के निचले स्तर तक भी चले आइए, तो सारे के सारे पदाधिकारी आपको एक मंच पर दिखाई देंगे, जिसमें पूर्व विधान पार्षद रजनीश कुमार, अन्य नेतागण, विधायक कुंदन कुमार सिंह तथा अन्य कार्यकर्ता भी जोर शोर से उस कार्यक्रम में बने हुए हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि आशीष यादव नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सदस्यता दिलाई जानी थी। एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था बेगूसराय में, लेकिन उस कार्यक्रम के बाद क्या आशीष यादव जनहित की कोई बात कर सके हैं? क्या आशीष यादव के भरोसे साहेबपुर कमाल विधानसभा को छोड़ा जा सकता है? क्या आशीष यादव आज भी राम मंदिर में अक्षत के वितरण को भी लेकर के, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचाई गई, उसकी बात करने वो कहीं गए? बीच में कोरोना कालखंड को भी इस देश ने झेला, तो साहेबपुर कमाल ने भी झेला, लेकिन उस कालखंड में भी इन्होंने कुछ किया क्या आम लोगों के लिए? तब से लेकर के आज तक कई एक बैठक देखी गई, लेकिन किसी भी बैठक में आशीष यादव नजर नहीं आए। अभी हाल फिलहाल में भी एक बैठक बलिया में हुई, जिसमें कि कहा गया राज्यसभा सांसद के द्वारा कि भाई, मैं अब चुनाव का आगाज यहां से हमारी पार्टी कर चुकी है, और जब पार्टी चुनाव का शंखनाद कर चुकी, उसके उस मीटिंग में भी आशीष यादव नदारद दिखे। एक कहावत है कि दरी बिछाने वाले दरी बिछाते रह जाते हैं और नेता बनके कोई और चला जाता है। क्या यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी साहेबपुर कमाल में होनी है? एक चेहरे हैं अमर कुमार, जो पिछली बार पार्टी के कहने पर जदयू में चले गए और जदयू के तरफ से टिकट लेकर के चुनाव लड़ा, हार गए। अब स्थितियां ऐसी है कि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों साथ है, तो जब तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ जदयू साथ है, तब तक अमर कुमार का कोई भविष्य भी साहेबपुर कमाल से तो नहीं दिखाई देगा। सुरेंद्र विवेक को भी आप जानते हैं, लगातार इस विधानसभा के नेतृत्व को लेकर के हमेशा बाढ़ में, सुखाड़ में, कोरोना काल में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं, लोगों के सुख दुख का हिस्सा बनते रहते हैं, लेकिन विधानसभा के लोगों के द्वारा सिर्फ यही न्याय किया जाता है कि 10 से 12 हजार लोग इनको वोट करते हैं, बाकी वोट कहाँ चला जाता है, ये आपको भी पता है। हम उस विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं जिस विधानसभा में 11 बार राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोगों का प्रतिनिधित्व रहा है और लगातार चलते आ रहा है, और ऐसी स्थितियां हैं कि सड़कों की हालत दयनीय है, अस्पतालों में चिकित्सक धांधली कर रहे हैं, थाने की हालत बिल्कुल खराब है, आम लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं, न कभी देखने निकलते हैं, न कभी सुनने निकलते हैं, न कोई जनता दरबार लगाते हैं, न जनता की शिकायत सुनते हैं। बना बनाया पुल भी गिर जाता है, आवाम त्राहिमाम कर रहा है, और पार्टियां कान में सरसों का तेल डाल करके सोई हुई है। साहेबपुर कमाल को लगातार भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि यह सीट पर हमारा झंडा लहराए, हमारा परचम लहराए, लेकिन क्या कोई ऐसे कार्यकर्ता के बलबूते आप परचम लहरा पाएंगे जो आपके किसी एक मीटिंग में भी दर्शन नहीं दे पाते हैं लोगों को? हम वो चेहरा भी दिखाएंगे आपको जो इस क्षेत्र के लोगों के सुख सुविधा के लिए कभी भूख हड़ताल पर बैठता है, कभी कोरोना के कालखंड में लगातार निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाता है, कभी बलिया नगर परिषद के
में हो रहे लूट कांड को भी दिखाते रहता है, बताते रहता है। कभी धरना करता है, कभी प्रदर्शन करता है, तो कभी अक्षत निमंत्रण में खुद को झोंक बैठता है, तो कभी लवकुश यात्रा की रथ को भी स्वागत करने के लिए खड़ा रहता है। और तो और हम उन कार्यकर्ताओं को भी दिखाएंगे आपको, जो लोग भगवा झंडा भी अगर उठा लेना, तो भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़े लोग या हिंदुत्ववादी युवा सड़कों पे खड़े होकर के ठीक विपरीत परिस्थिति में उनका मान सम्मान आदर सत्कार करने में जुटे रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वर्तमान समय में जो राजनीतिक स्थितियां बनती गई हैं, उसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, जिसके वजह से दरी बिछाने वाले दरी बिछाते रह जाते हैं और नेता कोई और बन जाता है। अब आप समझिए कि आखिर साहेबपुर कमाल विधानसभा का भला हो तो कैसे हो। जिस बलिया के क्षेत्र के लिए साहेबपुर कमाल विधानसभा में सारे लोग अपने दम से हर चीज करना चाहते हैं, वैसे में कोई ऊपर से आए और टिकट ले ले और इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाने के लिए वही व्यक्ति खड़ा रहे, जो व्यक्ति भूखा रथ की सेवा कर रहा हो, भूखा रह करके लोगों की सेवा कर रहा हो, भूखा रह करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहा हो, पार्टी के लिए बैठकें आयोजित कर रहा हो, पार्टी के लिए दिन रात इनकलाब बुलंद करता हो। ये लोग आखिर कब तक किसी अन्य के लिए इनकलाब लगाते रहेंगे? हम आपको उस कार्यकर्ता को भी दिखाएंगे जो चिलचिलाती धूप में भी बालू पर खड़ा होकर के गंगा की कटाव की तरफ बढ़ता है, वहां की समस्याओं को सुनने जाता है। कुछ कर तो नहीं सकता क्योंकि शक्तियां हाथ में नहीं है, लेकिन लोगों के दुख दर्द में अगर खरा भी है तो ये भी एक बड़ी बात है। बने रहिएगा हमारे साथ। और हम एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप फॉलो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा कुछ लगे, कुछ बुरा भी लगे, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।